मित्रों, यदि आपका जन्म 1973, 1985, 1997 और 2009 में हुआ है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस साल देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच मकर राशि में उपस्थित थे। कन्या जातकों के लिए यह राशि विवाह के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलिए उदाहरण के लिए समझते हैं, और आज का उदाहरण ले रहा हूं मैं मिथुन लग्न की कुंडली के लिए। मित्रों, यदि आप भी अपनी कुंडली में देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप अपनी लग्न के अनुसार अपने प्रेडिक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु यहाँ पर सप्तमेश होते हैं और यह वह साल था जिसमें गुरु अपनी नीच राशि में था। कन्या जातकों के लिए गुरु विशेष फल प्रदायक माना गया है, विवाह के लिए, संतान के लिए, धन के लिए और अन्य चीज़ों के लिए। तो यदि 73, 85, 97 और 2009 में कन्याओं का जन्म हुआ है और मिथुन राशि की इनकी कुंडली बनती है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन खराब है, आपके विवाह में उतार चढ़ाव लगातार आ रहा है। हाँ, इसमें अगर और तड़का लग जाए हमारे अष्टमेश शनि का, यदि कुंडली में शनि सप्तम भाव में विराजमान हो या पंचम भाव लग्न में बैठकर आपके इस सप्तम भाव को देख रहा हो तो समझिए आपके विवाह में विलंब आना निश्चित है और वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि कुंडली का सप्तम भाव में जितने ज़्यादा पाप ग्रह बैठे हों और लग्न का कारक और विवाह का कारक देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अगर कमज़ोर है तो विवाह में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और कन्या जातकों के लिए ये साल वो था जिसमें डेफिनेटली गुरु तो नीच के थे ही, शनि भी अपनी तीसरी, पांचवी और सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख ले और यहाँ पर अगर दो और पाप ग्रह सूर्य, मंगल या फिर राहु केतु उपस्थित हों तो मान के चलिए विवाह के बाद तलाक होना संभव है। मैं ये तो निश्चित बोल सकता हूँ कि मिथुन लग्न की कुंडली हो और गुरु नीच के हों और शनि अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो आपको विवाह करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिष के साथ दिखाना चाहिए। एक और विशेष बात, जिन जातकों का जन्म इन साल हुआ है और मिथुन राशि के जातक हैं उनका ससुराल पक्ष कमजोर होगा, गरीब होगा, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति एक गरीब ससुराल मिलता है और उन्हें भरण पोषण के लिए आजीवन कार्य करना पड़ता है। तो वैवाहिक जीवन में परिवार से रिलेटेड समस्या हमेशा रहेंगी। सास ससुर या फिर अन्य लोगों के बीच में भी सामंजस्य बिठाना आपके लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। इन जातकों के लिए लीवर की समस्या हमेशा बनी रहेगी। पेंक्रियाज, लीवर, डिओडिनम में यहाँ पर स्टोन हो सकता है और बहुत हद तक डायबिटिक पेशेंट भी ऐसे लोग हो सकते हैं। हाँ, कुंडली में अगर गुरु शुक्र की कहीं भी युति बनती है, मान लीजिए इस गुरु के साथ शुक्र यहीं पर बैठे हों अष्टम भाव में या फिर द्वितीय भाव में बैठकर गुरु शुक्र की युति हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट होंगे और आगे चलकर हार्ट का इशू भी इनको हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये वो साल है जिसमें गुरु तो नीच हुए ही, साथ में विवाह में विलंब करा, संतान प्राप्ति में विलंब करा और धन के लिए भी इस कुंडली ने इस व्यक्ति को बहुत भगाया। यदि आपकी कुंडली में भी इस तरह का योग बनता है तो नीचे कमेंट करें, और आपका अगर कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप हमें मिल सकते हैं हमारे हर रात लाइव 9:30 बजे लाइव कुंडली एनालिसिस प्रोग्राम में। जब तक के लिए नमस्कार।